अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब मेवात यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे और इशू के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बखूबी मालूम होगा, आए दिन मेवात के अंदर जो मर्डर के मामले हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला अभी हमारे सामने जो कुछ ही दिन पहले आया था, राहुल मुराद बास का मामला था, जिसमें एक नौजवान की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौके पर ही हत्या कर दी। दोस्तों, मैं इस न्यूज़ के माध्यम से एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि बड़े दुख और अफसोस की बात है कि राहुल मुराद बास के लिए अभी तक किसी ने भी कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं उठाई जिससे ये लगता हो कि उसको न्याय और इंसाफ मिल पाएगा। ये बड़ी नाकामी और दुख की बात है कि जहां एक तरफ आसिफ के लिए हमारे जो युवा हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं, हमारे जो नेतागण हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलाते हैं, बहुत ज़्यादा न्याय की गुहार लगाते हैं, यहाँ तक कि उसके घर पर मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि कोई भी नेता, कोई भी समाज सेवी, कोई भी फेसबुक चलाने वाला, कोई भी व्हाट्सएप पर ट्रेंड चलाने वाला, कोई भी ट्विटर पर ट्रेंड चलाने वाला राहुल मुराद बास के घर पर गया हो। दोस्तों, ये फ़र्क क्यों? ये फ़र्क हम क्यों कर रहे हैं? क्या आसिफ की तरह राहुल मुराद अब्बास भी किसी का बेटा नहीं था? क्या वो भी किसी की माँ का लाल नहीं था? क्या वो किसी का भाई नहीं था? क्या उसकी कोई बहन नहीं थी? क्या उसका कोई परिवार नहीं था? क्या उसके अंदर कोई आत्मा नहीं थी? आखिर जिस तरह से आसिफ का मर्डर किया गया, ठीक उसी तरह से राहुल मुराद बास का भी मर्डर किया गया है। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि हमारे जितने भी मेवात के लोग हैं, मेवात के रहने वाले जो लोग हैं, अभी तक किसी के माध्यम से उसके न्याय के लिए किसी ने गुहार लगाने की कोशिश तक नहीं की है। दोस्तों, बात चाहे आसिफ की हो, बात चाहे राहुल की हो, बात दरअसल ये है कि बात इंसानियत की हो। इंसानियत के नाते हमें राहुल के लिए भी एक ऐसा ट्रेंड चलाना चाहिए, ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि आसिफ के साथ साथ राहुल के कातिलों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। दोस्तों, एक और बहुत अहम बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले, आज से 8 या 10 साल पहले नोएडा और दिल्ली के अंदर मर्डर होते थे और उन मर्डर करने वालों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। ठीक वैसा ही आज मेवात के अंदर हो रहा है। मेवात के अंदर रिसेंटली अगर हम बात करें तो कई सारे मर्डर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मर्डर करने वालों के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी है। अब हम इसको कानून की अनदेखी माने, कानून का ढीलापन माने, या फिर पुलिस प्रशासन के ऊपर हम कितना भी तंज कसें, थोड़ा कम है। दोस्तों, इससे पहले रहना गांव के एक बहुत निहायत ही शरीफ और ईमानदार एक नौजवान जिसका नाम जेडी मोहम्मद इकराम था, उसका कुछ लोगों ने घर के अंदर घुसकर उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन खाली हाथ है। पुलिस को उसके बारे में भी कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। एक और मसला उसके बाद हमारे ही पड़ोसी गांव में बैंसी के अंदर हुआ, जहां पर एक नौजवान को तालाब के पास सोते हुए कुछ लोगों ने गोली से मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अभी तक ना किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना दोषियों के बारे में पता लग पाया है। ठीक ऐसा ही तीसरा मामला अब हमारे सामने मुरादबास का है, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने राहुल नामक एक लड़के की मृत्यु कर दी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, यानी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी कर रही है? क्या प्रशासन तत्परता से अपना काम कर रही है, या फिर प्रशासन ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी को ना निभाते हुए कार्य कर रही है? तो दोस्तों, सवाल प्रशासन के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि घटनाएं आम घट रही हैं, खामोशी से घट रही हैं और वारदातें और तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर इसी तरह से हालात बने रहे तो आने वाले समय में ये घटनाएं मेवात को बहुत विनाश की तरफ लेकर जाएंगी, और यहाँ तक कि जितने भी ऐसे दोषी हैं जिन मर्डरों को अंजाम देते हैं, उनके जो हौसले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो जाएगा। और फिर ऐसे में जो
हमारे इलाके के हालात हैं, यहाँ ना पुलिस प्रशासन की कीमत होगी, ना अदालत की कीमत होगी, बल्कि जो गुंडे और जो असामाजिक लोग हैं उनके हौसले सातवें आसमान पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में उनके हौसलों को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को पूरी निष्पक्षता से और पूरी तत्परता से, पूरी लगन और मेहनत के साथ ऐसे दोषियों को ढूंढना चाहिए और जितना भी जल्दी हो सके ऐसे लोगों को पर मुकदमे दर्ज करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा ना सोचे। क्योंकि आज एक गरीब का बेटा कल किसी अन्य गरीब का बेटा भी हो सकता है, कल किसी अन्य का बेटा राहुल भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसी क्या दुश्मनी होगी कि जिसकी वजह से एक नौजवान को मारकर एक हंसता और खेलता हुआ एक परिवार उजड़ गया। वो परिवार हमारा भी हो सकता था, वो परिवार आपका भी हो सकता था, लेकिन वो परिवार राहुल का है, इसीलिए हमें उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। राहुल हमारी कम्युनिटी का रहने वाला था, राहुल हमारे ज़िले का रहने वाला था, राहुल हमारे मेवात का रहने वाला था। इसीलिए मेवाती होने के नाते, कम्युनिटी के होने के नाते, इंसानियत के नाते हमें भी राहुल के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि राहुल को, राहुल के परिजनों को, राहुल के माता पिता को पूरी तरह से इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में ऐसी घटने वाली घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेवात आदाब मेवात। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube में जाके हमारे चैनल को सर्च करके उसको सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसका प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत